जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक स्लैशर फिल्म द कलेक्टर 2 के बारे में। दोस्तों, इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख लें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एलिना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पिता के साथ अपनी माँ के फ्यूनरल से घर लौट रही थी। उसका पिता उसे कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सीन कट हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पूरे शहर में उस किलर के चर्चे थे, क्योंकि उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। फिर हमें एलिना दिखाई जाती है जो अब बड़ी हो गई थी। वो अपने रूम में अपना काम कर रही होती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो आज रात उससे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि वो कोई जरूरी काम कर रहा है। ये सुन के एलिना उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वो पहले अपना काम खत्म कर ले। तभी एलिना को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे उसके साथ एक अंडरग्राउंड पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले तो एलिना उसे मना कर देती है, लेकिन उसे घर के बाहर खड़ा देख के वो पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है। वो अपने पिता के पास जाके देखती है कि वो सो रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें बिना बताए पार्टी में चली जाती है। एलिना जब डांस कर रही होती है तो वहीं वो अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की के साथ एंजॉय करते हुए देखती है। एलिना को ये देख के बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर ऊपर से सब कुछ देख रहा था और उसका प्लान मास मर्डर करने का था। उसने वहां पे ट्रैप्स लगा रखे हैं जिससे वहां पे मौजूद सब लोग मर जाएं। एलिना अपने बॉयफ्रेंड की हरकत देख के नाराज थी, इसीलिए वो एक कमरे में जाके बहुत रोती है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पे पड़ती है जो हिल रहा था। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से आर्किन निकलता है जो उसे कहता है कि वो उसकी मदद करे वरना वो किलर सबको मार डालेगा। जैसे ही वो बॉक्स खुलता है वैसे ही एक ट्रैप मशीन स्टार्ट हो जाती है और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को वो काट डालती है। वहां लगे ट्रैप से एक एक करके सभी मरने लगते हैं और आर्किन अपने आप को छुड़ा के वहां से भागता है। तभी एलिना देखती है कि उसकी फ्रेंड समेत कुछ लोग एक केज में बंद हैं और वो किलर उन्हें एक लोहे की जाली से कुचलने वाला है। एलिना अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वो किलर सभी को कुचल के मार डालता है। तभी वो एलिना को देखता है और उसे वो पसंद आती है। एलिना उसे देख के वहां से भागने लगती है और आर्किन के पास जाके उससे मदद मांगती है, लेकिन तभी वो किलर एलिना को पकड़ लेता है और आर्किन खिड़की तोड़ के नीचे कूद जाता है। वो किलर एलिना को बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है और आर्किन वहां से भाग निकलता है। आर्किन एक हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उसका इलाज होता है। उससे मिलने उसकी बीवी आती है जिसे देख के वो काफी खुश था। तभी आर्किन को टेबल पे फूल दिखते हैं तो वो अपनी बीवी को शुक्रिया अदा करता है उसके लिए फूल लाने के लिए। उसकी बीवी उसे कहती है कि वो ये फूल नहीं लाई है। तभी उसकी बीवी को एक नोट मिलता है जिसपे लिखा था फॉर द कलेक्शन। ये देख के आर्किन समझ जाता है कि ये फूल उस किलर ने भेजे हैं और वो अपनी बीवी को उनकी बेटी के साथ मायके जाने के लिए कहता है ताकि वो किलर उन तक ना पहुंच पाए। रात को आर्किन के कमरे में लुसेलो नाम का बंदा आता है जो एलिना का बॉडीगार्ड था। लुसेलो उससे मदद मांगता है ताकि वो एलिना की जान बचा सके। वो उसे कहता है कि सिर्फ वही एक इंसान है जो उस किलर को अच्छी तरह जानता है और वो उन्हें उस तक पहुंचा सकता है। आर्किन उसे बताता है कि वो किलर एक इंसान को जिंदा रखता है और बाकी सबको वो मार डालता है। शायद एलिना अभी जिंदा होगी तो उन्हें उस किलर के अड्डे पे जाना होगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में एलिना के एक्सीडेंट के वक्त लुसेलो ने ही उसकी मदद की थी और तब से ही वो उनकी रक्षा कर रहा है। इधर एलिना की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाती है। बॉक्स के छेद से वो देखती है कि उसके सामने एक बंदा लेटा हुआ है जिसे उस किलर ने जंजीरों से बांध रखा है। तभी वो किलर वहां आके उस बंदे की जीभ काट के उसे प्रिजर्व करता है और उसके चेहरे पे एक मेटल मास्क लगाता है जिससे उस बंदे को काफी दर्द होता है। इधर लुसेलो एक टीम तैयार करता है वहां जाने के लिए और आर्किन उन्हें वहां ले जाता है, क्योंकि जब वो किलर उसे वहां ले जा रहा था तो उसने अपने हाथ पे निशान लगा लिए थे ताकि वो उसकी डायरेक्शन को ट्रैक कर सके। उस किलर का अड्डा एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल होता है जो काफी सालों से बंद था। इधर एलिना बाहर निकलने के लिए अपने ब्रा के स्ट्रैप से वो बॉक्स खोलने की कोशिश करती है तो वो बॉक्स खुल जाता है। वो बाहर निकल के देखती है कि उस कमरे में इंसानों के अंग पड़े हैं और वहाँ एक बॉक्स भी है। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक इंसान होता है जो बॉक्स में ही पड़ा हुआ मर गया था। तभी एलिना को उस किलर के आने की आवाज आती है तो वो छुप जाती है। वो किलर देखता है कि एलिना बॉक्स से भाग गई है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे यकीन था कि वो बाहर नहीं निकल सकती। तभी वो कुछ स्पाइडर्स को बॉटल के बाहर निकालता है जो एलिना के पास जाके उस पे चढ़ जाते हैं। इधर आर्किन जब हॉस्पिटल का गेट का लॉक खोलता है तो एक अलार्म बजता है जिससे उस किलर को पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग में कोई घुस आया है और वो सारे ट्रैप्स लगा देता है। एलिना वहां से निकल के एक सुरंग के अंदर जाती है जहाँ उसे उस किलर के कुत्ते दिखते हैं। जब वो पूरी टीम एलिना को ढूंढने में लगी होती है तो वो किलर उनके एक मेंबर को पकड़ के मार डालता है। तभी उस टीम
टीम के पास एक औरत भागी हुई आती है जिसे वो शूट करके मार डालते हैं। वो देखते हैं कि उसके चेहरे पे एक मास्क है और उसकी जीभ कटी हुई है। वो वहाँ कुछ ड्रग्स भी देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो किलर लोगों को ड्रग्स दे के उन्हें टॉर्चर करता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं जो उन पे हमला कर देते हैं और वो उन्हें मार के किसी तरह वहाँ से भागते हैं। एलिना उस सुरंग से निकल के एक कमरे में पहुंचती है जहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जो काफी डरी हुई थी। वो एलिना से पूछती है कि वो बाहर कैसे निकली, तो एलिना उसे बताती है कि वो उस किलर को चकमा दे के बाहर आई है। एलिना उस लड़की को अपने साथ ले जाती है लेकिन उसे वो लड़की ठीक नहीं लग रही थी। इधर उस टीम के सामने एक लड़का जख्मी हालत में आके उन्हें बताता है कि वो यहाँ से भागने में नाकामयाब रहा है और वो लोग भी यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। तभी आर्किन उस लड़के की गर्दन पे एक बॉम्ब लगा हुआ देखता है जिससे वो समझ जाता है कि ये उस किलर का ट्रैप है, तो वो सबको उससे पीछे कर देता है और तभी वो बॉम्ब फट जाता है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। इसी हड़बड़ी में उनके एक साथी का पैर एक ट्रैप पे आ जाता है जिससे ऊपर से एक रॉड आके उसके शरीर में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी बात का फायदा उठा के आर्किन उन सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे इंसेक्ट्स की कुछ तस्वीरें दिखती हैं, मानो कि वो किलर उन पे रिसर्च कर रहा हो। तभी वो किलर उसके पास आके उस पे हमला करने वाला होता है लेकिन आर्किन वहां से भाग निकलता है। इधर एलिना उस लड़की के साथ वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तो वो लड़की उसे कहती है कि वो किलर उसे पसंद करता है और शायद वो उसका टेस्ट ले रहा है, इसीलिए वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। एलिना उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो एलिना को थप्पड़ मार देती है। तभी उस लड़की की आवाज सुन के वो किलर वहां आ जाता है जिसे देख के एलिना वहां से भागने लगती है। एलिना ऊपर पाइप पे छुप जाती है और वो किलर उसे ढूंढ रहा होता है। इधर आर्किन को एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो किलर बॉडीज को फेंकता था। तभी वहां लुसेलो की टीम का एक बंदा आ जाता है, तो आर्किन उससे बचने के लिए उस दरवाजे के अंदर जाके छुप जाता है लेकिन पैर फिसलने के कारण वो लाशों की ढेर में जाके गिर जाता है। आर्किन वहां देखता है कि कुछ लोग वहां जंजीर से बंधे हैं और जब वो लोग उस पे हमला करते हैं तो वो वापस ऊपर चला जाता है। आगे जाके वो देखता है कि उस किलर ने कई इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया हुआ है और इंसानों को भी वो इंसेक्ट की तरह ही कलेक्ट कर रहा है। उसने कई सारे लोगों के शरीर काट के उन्हें कीड़े जैसा बनाया है। तभी आर्किन वहां एक लड़की को बंधा देखता है जिसे उस किलर ने कीलों से दीवार में अटका रखा था। वो लड़की आर्किन से मदद मांगती है लेकिन आर्किन उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी वो किलर वहां आ जाता है जो उस लड़की का गला काट के उसे मार डालता है और आर्किन छुप के ये सब देखता है। इधर एलिना एक कमरे में पहुंचती है जहां से वो बाहर देख सकती थी। वो बाहर दो आदमियों को देखती है जो आग सेक रहे थे। एलिना उन्हें चिल्ला के मदद मांगती है लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। इधर आर्किन उस टीम द्वारा पकड़ा जाता है और वो लोग उसे पीठ के साथ में रहने के लिए कहते हैं। तभी वो किलर उनके एक आदमी को हुक में फंसा के मार डालता है और उनकी टीम की लड़की को अपने साथ ले जाता है। तभी लुसेलो और आर्किन को वो लड़की दिखती है जो उनसे मदद मांगती है। उन्हें लगता है कि ये लड़की भी विक्टिम है तो वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। तभी उन्हें उसकी साथी की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उस आवाज के पीछे जाते हैं। लुसेलो को वहाँ एक स्पीकर दिखता है जिसमें से वो आवाज आ रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि ये उस किलर का ट्रैप है। लुसेलो वहाँ से भागने लगता है और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है लेकिन उनकी जान किसी तरह बच जाती है। दूसरे रूम में उन्हें एलिना मिलती है जिसने उस लड़की को बचा लिया था। एलिना उनसे कहती है कि वो उस लड़की पे यकीन ना करें क्योंकि वो उस किलर से मिली हुई है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उन्हें वो लड़की विक्टिम लग रही थी। लुसेलो एलिना को देख के बहुत खुश होता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। एलिना उन्हें वो जगह दिखाती है जहाँ से वो दो लोग दिख रहे थे। ये देख के आर्किन के मन में एक आइडिया आता है। वो गन से एक आदमी के पैर में शूट कर देता है जिससे पुलिस वहाँ आ जाती है। फिर वो पुलिस पे भी फायर करता है जिससे वो बैकअप बुला लेते हैं। आर्किन उनसे कहता है कि अब पुलिस यहाँ आके उन्हें बचाएगी और वो किलर पकड़ा जाएगा। ये प्लान देख के वो लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको उस कमरे में बंद कर देती है। वो कहती है कि वो लोग उनके चंगुल से नहीं भाग सकते। तभी उसका पैर गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के वो किलर भड़क जाता है और उन्हें मारने के लिए अपनी M416 लेके आता है और अपने कुत्तों को उन पे हमला करने के लिए कहता है। वो सारी गोलियां बरसाने लगता है जिससे लुसेलो जख्मी हो जाता है। आर्किन उसके कुत्तों को मार गिराता है लेकिन वो किलर एलिना को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच लुसेलो का हाथ एक ट्रैप में फंस गया था जिससे वो हिल नहीं सकता। वो आर्किन और अपनी साथी को कहता है कि वो दोनों एलिना को बचाने जाएं, तो वो दोनों उसे बचाने के लिए जाते हैं। इधर पुलिस बैकअप के साथ उस बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और वो किलर आर्किन, एलिना और उस लड़की को एक केज में बंद कर देता है। आर्किन उससे चिल्ला के कहता है कि वो उसे मार डालेगा, तो वो किलर वहाँ एक आग लगा देता है क्योंकि उसने वहाँ पे गैसोलीन रखी थी ताकि वो लोग उससे जल के मर सके। वो वहाँ पड़े सभी चीजों पे मिट्टी का तेल गिराता है ताकि वो जल के भस्म हो जाएं। आर्किन अपना हाथ एलिना से तुड़वाता है
और उस टूटे हाथ को केज से बाहर निकाल के वो उसकी कुंडी खोलता है, जिससे वो लोग बाहर निकल के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो किलर वहाँ आके उस लड़की पे हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एलिना और आर्किन को वो बुरी तरह पीटता है। तभी वहाँ लुसेलो आ जाता है, जो कि उस ट्रैप से बच गया था। वो उस किलर से लड़ता है, लेकिन वो किलर उसे मारने में कामयाब हो जाता है। तभी आर्किन उठ के उस किलर को बुरी तरह पीटता है और उसे लाशों के ढेर में गिरा देता है, जिससे वो किलर जलने लगता है। अब आग चारों तरफ फैल गई थी और आर्किन का निकलना मुश्किल हो जाता है। तभी एलिना उस किलर के कलेक्शन के सारे बॉक्स तोड़ देती है, जिससे पानी फर्श पे गिरता है और आग बुझ जाती है और आर्किन को लेके वो बाहर निकलती है। पुलिस उन्हें देख के उनकी मदद करते हैं और अब वो सेफ थे। तभी एलिना का पिता वहां आके उसे गले लगा लेता है और लुसेलो की मौत की खबर सुन के उसे बहुत दुख होता है। आर्किन देखता है कि वहां उस किलर की लाश नहीं बल्कि सिर्फ उसका मास्क मिला है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि वो किलर अब भी जिंदा है। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वो किलर अपने नए घर में रह रहा था। तभी उसे उसके घर में से कुछ आवाज आती है, तो वो नीचे जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी आर्किन वहां आके उसकी कनपट्टी पे गन तान देता है और कहता है कि इस एरिया में सिर्फ 14 लाइसेंस्ड लोग हैं जो इंसेक्ट पे रिसर्च करते हैं और वो उनमें से ही एक है, इसीलिए वो उसे ढूंढ पाया। वो किलर उससे पूछता है कि क्या वो उसे शूट करके मार डालेगा, तो आर्किन उसे कहता है नहीं, वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देगा, बल्कि वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा जैसे उसने बाकी लोगों को मारा है। ये कह के आर्किन उसे एक बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों अब आर्किन उसे तड़पा तड़पा के मारेगा और उसे एहसास दिलाएगा कि दर्द क्या होता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एक साइको किलर लोगों को कलेक्ट करके उन्हें इंसेक्ट में तब्दील करता था। दोस्तों ये फिल्म बाकी स्लैशर मूवीज से काफी अलग है, क्योंकि इसमें जो किलर दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।